गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आरंभ करेंगे शब्द भंडार। शब्द भंडार के अंदर पर्यायवाची टॉपिक है। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं वो देखिए, और जितने भी टॉपिक 3 टॉपिक पढ़ाऊंगी आज मैं, उसके बाद मैं इनमें से सुनूंगी भी, तो जरा ध्यान से आपको सुनना है। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ लगभग समान होते हैं। जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनके अर्थ लगभग कैसे होते हैं, एक समान होते हैं, इसलिए इनको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची शब्दों को और क्या कहा जाता है, समानार्थी शब्द। अब नीचे देखिए, उदाहरण दे रखे हैं। उदाहरण नंबर 1, समुद्र में उठती लहरें सबका मन मोह रही थी। समुद्र में उठती तरंगें सबका मन मोह रही थी। समुद्र में उठती हिलोरें सबका मन मोह रही थी। समुद्र में उठती उर्मियां सबका मन मोह रही थी। लहरें, तरंगे, हिलोरे, उर्मियां, ये अलग अलग शब्द आए हैं, बाकी सारा वाक्य ऐसे ही है। तो जो लहरें हैं इसकी जगह तरंगे आया है, हिलोरे आया है, उर्मी आया है। इन सब का अर्थ भी लहरें ही है। लहरें के नीचे जो और वाक्य आए हैं, लहरें शब्द की जगह जो दूसरे शब्द आए हैं, लहरें की जगह जो तरंगे, हिलोरे, उर्मी आई है, इनका अर्थ भी क्या है, लहरें ही है। समान अर्थ है इनके, उर्मियां, हिलोरे और तरंगे के। तो नीचे दे रखा होगा इन्होंने, नीचे दिए गए वाक्य, ऊपर दिए गए वाक्यों में लहरों के लिए तरंगे, हिलोरे, उर्मियां, ये दे रखे। इन सभी शब्दों के अर्थ लगभग एक समान है। नीचे परिभाषा दे रखी है, वे शब्द जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं, वे शब्द जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं, वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब कुछ उदाहरण देखिए। अतिथि, मेहमान, आगंतुक, पाहुना, अभ्यागत। अतिथि के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, मेहमान, आगंतुक, पाहुना, अभ्यागत। अतिथि का भी वही अर्थ है, मेहमान का भी वही अर्थ है, आगंतुक का भी वही अर्थ है, पाहुना और अभ्यागत का भी वही अर्थ है। अद्भुत, अनोखा, निराला, अनूठा, अद्वितीय, विलक्षण, इन सब का भी यही अर्थ है। अद्भुत जो है ये अनोखा का अर्थ भी अद्भुत है, निराला का अर्थ भी अद्भुत है, अनूठा, अद्वितीय और विलक्षण का अर्थ भी अद्भुत ही है। ये समान अर्थ वाले शब्द हैं। अहंकार, अहंकार का अर्थ जो है वही दंभ, घमंड, अभिमान, दर्प और मद का है। अहंकार शब्द का जो अर्थ है वही दंभ, घमंड, अभिमान, दर्प और मद का है। इच्छा, इच्छा का अर्थ है चाह, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, लालसा। इच्छा ही चाह होती है और चाह ही इच्छा होती है, कामना भी इच्छा होती है और इच्छा कामना होती है। इन सब का समान अर्थ है। नीचे देखिए तरु 22 मार्क नंबर पर, तरु का अर्थ वृक्ष, पेड़, विटप, पादप, इन सब का एक अर्थ होता है। नेक्स्ट साइड 40 नंबर पर देखिए, मयूर, मयूर के अर्थ है मोर, शिखी, केकी, इन सब का एक ही अर्थ है मोर। नेक्स्ट पेज पर शोभा, शोभा के पर्यायवाची शब्द है कांति, प्रभा, आभा, सुषमा, सुंदरता। शोभा के कौन कौन से शब्द है, इनका सबका एक अर्थ है कांति, प्रभा, आभा, सुषमा और सुंदरता। सवेरा, सवेरा के भी पर्यायवाची हैं सुबह, प्रातः, अरुषि, सूर्योदय काल। सुबह, प्रातः, अरुषि, सूर्योदय काल। 62 पर है हाथ, हाथ के भी पर्यायवाची शब्द हैं कर, पानी, हस्त। हाथ का अर्थ कर भी हाथ होता है, पानी भी हाथ होता है और हस्त भी हाथ होता है। अब आइए विलोम शब्द।
विलोम शब्द होते हैं उन्हीं को हम विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द और विलोम शब्दों को विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं। विलोम शब्दों के अर्थ परस्पर विपरीत होते हैं। विलोम शब्दों के अर्थ कैसे होते हैं? परस्पर विपरीत होते हैं। इसी वजह से विलोम शब्दों को विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। विलोम शब्दों को क्या कहा जाता है? विपरीतार्थक शब्द। हिंदी में विलोम दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में विलोम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्वतंत्र विलोम शब्द, जिसमें वे कौन से होते हैं? स्वतंत्र विलोम शब्द, इस वर्ग में आने वाले विलोम शब्द अर्थ एवं संरचना की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र विलोम शब्द में आने वाले विलोम शब्द कैसे होते हैं? अर्थ और संरचना की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। जैसे ठंडा, गर्म, अंधकार, प्रकाश, अनिवार्य, वैकल्पिक, उल्टे। और दूसरे होते हैं संबद्ध विलोम शब्द। संबद्ध विलोम शब्द कौन से होते हैं? इसमें अर्थ और संरचना की दृष्टि से परस्पर संबंध होते हैं। इस वर्ग में आने वाले विलोम शब्द अर्थ और संरचना की दृष्टि से परस्पर संबद्ध होते हैं। जैसे कीर्ति, अपकीर्ति, आवश्यक, अनावश्यक, आवरण, अनावरण। इसमें अप, अन, अ आदि लग करके, नी लग करके विलोम शब्द प्रकट हो रहे हैं। और स्वतंत्र में बिल्कुल उल्टा था। ठंडा का गर्म था, अंधकार का प्रकाश था। और इसमें कीर्ति का अपकीर्ति आ गया, कीर्ति पीछे आ गया, उससे पहले अप लग गया। आवश्यक का अनावश्यक, अनावश्यक। तो ये होते हैं संबद्ध, संबद्ध, मिले हुए, जुड़े हुए। अब नीचे कुछ उदाहरण देखिए। अंतरंग, बहिरंग, अंधकार, प्रकाश, अचल, चल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अधुनातन, पुरातन, चिंतित, निश्चिंत, चेतन, जड़, महात्मा, दुरात्मा, योगी, भोगी, वादी, प्रतिवादी, विलास, तपस्या, सत्कर्म, कुकर्म, सदाचार, दुराचार, पंडित, मूर्ख। ये कुछ मैंने पढ़ दिए हैं, बाकी आप लर्न कर लेना। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं? अनेकार्थी शब्द का अर्थ होता है अनेक अर्थ वाला। अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं? जिसके अनेक अर्थ हो, अनेक अर्थ वाला शब्द। हिंदी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ हैं। इनके अर्थों का पता तभी चल पाता है जब इन शब्दों का प्रयोग अलग अलग संदर्भों में किया जाता है। उदाहरण के लिए आम शब्द के अलग अलग संदर्भों में प्रयोग इस प्रकार से हैं। देखिए, वाक्य 1, आम फलों का राजा कहलाता है, आम डार्क है। वाक्य 2, महंगाई बढ़ती है तो आम आदमी की परेशानी बढ़ जाती है, आम डार्क है। अब वाक्य 1 में आम शब्द एक फल विशेष का अर्थ दे रहा है, आम खाने वाला आम फल का बोध करा रहा है। जबकि वाक्य 2 में आम शब्द का अर्थ सामान्य है, आम आदमी, आम आदमी का अर्थ है सामान्य आदमी की परेशानी बढ़ रही है। कब? महंगाई के समय। जब महंगाई बढ़ती है तो आम आदमी की यानी साधारण व्यक्ति की परेशानी बढ़ जाती है। जो अमीर व्यक्ति है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस आम के अलग अलग अर्थ हुए। एक शब्द के कई अर्थ, अनेक अर्थ निकले, वह अनेकार्थी, अनेक अर्थ वाला शब्द अनेकार्थी कहलाता है। जैसे अब देखिए, अंक, अंक के अलग अलग अर्थ हैं। गोद, संख्या, नाटक का अंक। अंक, गोद, संख्या और नाटक का अंक। अंशु, वस्त्र, किरण, सूर्य। अंशु के क्या क्या अर्थ निकल रहे हैं? वस्त्र, किरण और सूर्य। अमृत 6 नंबर पर है। अमृत के अलग अलग अर्थ हैं। अन्न, पारा, दूध, जल, स्वर्ण। तनु 22 पर, तनु कोमल, सुंदर, पतला। तनु के क्या क्या अर्थ अलग अलग? कोमल, सुंदर, पतला।
35 पर है लक्ष्मी। लक्ष्मी के अलग अलग अर्थ हैं, शोभा, धन की देवी, मोती। लक्ष्मी के अलग अलग शब्द कौन से हैं, अलग अलग अर्थ है, शोभा, धन की देवी, मोती। उसके बाद श्यामा, श्यामा के अलग अलग अर्थ है। 43 नंबर पर श्री, राधा, यमुना, रात, कोयल, काले रंग की गाय। श्यामा के कई अर्थ हैं, श्री, राधा, यमुना, रात, कोयल, काले रंग की गाय। सूर, 49 पर सूर के अलग अलग अर्थ हैं, सूरदास, अंधा, वीर, सूर्य। सूर के अर्थ कौन कौन से हैं, सूरदास, अंधा, वीर, सूर्य। हर, हर के अर्थ हैं शिव, हरना, क्रिया का रूप। हर के कौन कौन से हैं अर्थ, शिव, हर का अर्थ है शिव, शिव जी यानी, और दूसरा हर, हरना, किसी चीज का हरण करना, और तीसरा है क्रिया का, क्रिया का रूप है हरना के अंदर, हरना क्रिया का रूप है। सार, 46 पर सार के अर्थ हैं सारांश, तत्व, निष्कर्ष, लोहा। सार के कौन कौन से अर्थ हैं, सारांश, तत्व, निष्कर्ष और लोहा। विधि, विधि शब्द के अर्थ हैं विधाता, भाग्य, रीति, उपाय, कानून। विधि के अलग अलग अर्थ कौन से हैं, विधाता, भाग्य, रीति, उपाय और कानून। ठीक है। अब नीचे दोहराने के लिए जो दे रखा है, इसमें भी मेन पॉइंट होते हैं, आप इनको जरूर पढ़ा करो। इसमें से आपके इंटरनल क्वेश्चन और आंसर निकलते हैं, इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये दिए हुए होते हैं, तो आप इनको जरूर पढ़ा करो। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। पूरे पाठ का ये लगा लो निष्कर्ष यहाँ पर होता है, मेन पॉइंट यहाँ पर होते हैं। यदि आप इनको पढ़ोगे तो पूरे पाठ के बारे में आपको पता चल जाएगा। गहराई से पाठ के अंदर पढ़ो, बाद में रिवीजन के लिए, दोहराने के लिए। अब ये आज 3 ही टॉपिक पढ़ाने थे, 3 टॉपिक हो गए हैं। अब मैं